हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य प्राप्ति तक के सफ़र में बहुत बहुत स्वागत है। अभी सीटेट का जो पेपर हुआ है, हम लोग 6 to 8 में साइंस का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे और हमारा ये जो सेट है, ये सेट नंबर M है। और आप लोग अपने हिसाब से अपना देख लीजिएगा कि आपका सेट कैसा है और फिर उस हिसाब से आप लोग मैच कर लीजिएगा। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपनमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तानित तरंगों द्वारा उत्पन्न होती है, वाई में तानित झिल्ली है, तो जेड में क्या होगा। इसका जो सही आंसर है, आंसर सी सही है, गिटार, तबला और शहनाई। और है 62 नंबर में, निम्नलिखित में से पादप सूक्ष्म पोषण के समुच्चय की पहचान कैसे की जाएगी। तो इसमें होगा पोटेशियम, मैग्नीशियम और तांबा। 63 नंबर पे है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो सही है उसको करिए। रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, तो जो इसका आंसर है वो ए सही है। ए सही है, ए और बी दोनों सही है तथा जो आर है वो उसकी व्याख्या भी करता है। अब हम 64 नंबर पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे के जंग के संबंध में सही है। ठीक है, तो इसमें पहला है, लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, सही है। यह एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, सही है। और इसमें ये सामान्य ताप पर हो सकता है, सही है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ए, बी और सी तीनों होगा। ये जो है ये मिलान वाले क्वेश्चन है। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, तो ये जो बुझा हुआ चूना है इसको हम लोग को कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। ठीक है, और ये जो सादा नमक है इसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो ये पहले का चौथा हुआ और ये दूसरे का हुआ छठा। पहले का चौथा, दूसरे का छठा, पहले का चौथा, दूसरे का छठा, हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। अब हम देखेंगे 66 नंबर। एक तथ्य, एक अवलोकन जिसमें समयोपरिक बारंबारता सही पाया जाता है और बी भी इसमें दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर सही है, इसमें ए और बी दोनों कथन सही है। 67 नंबर में, जब ऋणात्मक रूप से आवेशित क्षण को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है तो क्या होता है। तो इसमें ए और बी, ए अवलोकन है और बी और सी जो है उसका अनुमान है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। 68 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा। 69 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने में कौशल का निर्देश नहीं है। इसमें जो ऑप्शन 4 है, किसी प्रयोगों के लिए चरों की पहचान करना, ये सही है। 70 नंबर में, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करिए। तो इसमें ए और बी जो दोनों कथन है, ये दोनों सही है। 71 नंबर में, एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात नीचे वापस आ जाता है, तो इसमें क्या होगा। तो इसमें त्वरण होगा। गेंद की ऊपरी मुखी और अधोमुखी गति निम्नलिखित में से किस राशि का समान माना जाएगा। तो त्वरण होगा, ऑप्शन ए सही है। 71 का ऑप्शन ए सही है। अब हम 72 का ऑप्शन देखेंगे। 72, एक पिंड का रैखिक संवेग v तथा द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा क्या होगा, p²/2m होगा। फिर 73 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन से संभावित रूप से, मतलब कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ करके हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 73 का डी। 74 का, निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। मेढक, मछली और स्टारफिश, ऑप्शन 4 सही है। 74 का ऑप्शन 4 सही है। और हम 75 नंबर में देखेंगे।
75 में भी इसमें कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, तो इससे हमें मिलान करना है। तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कारण सही नहीं होगा। जिसमें जो है ना, कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्त प्रविष्ट हैं, तो यही इसका सही होगा। इसमें इसने नहीं पूछा है ना, तो ये सही होगा, ये नहीं है। 76 नंबर में हम लोग देखेंगे, सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो वह परासरण के कारण फूल जाती है। तो इसका जो आंसर होगा इसका जो तर्क है, पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम कोशिका झिल्ली होती है। ए और बी दोनों सही है, और तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। और 76 नंबर में हम लोग देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। इसका ऑप्शन बी सही है। अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर चिकित्सक के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उन पर परिचर्चा करना। 78 नंबर में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाहक को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या कीजिए। इसका ऑप्शन 1 सही है। विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावों की वैधता को आंकते हैं। 79 नंबर में हम लोग देखेंगे, क्षैतिज मेज पर पड़े हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम, उस पर लगने वाले बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन सी सही है। 79 नंबर का सी सही है। संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। 80 का हम लोग देखेंगे, एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है, तो इसमें से क्या सही होगा, पारदर्शी और प्रक्षेपण। 81 में एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव्य जिनका प्रयोग सड़क को पक्का करने के लिए किया जाता है। एक्स पेट्रोलियम से उत्पन्न होता है, तो पेट्रोलियम से बिटुमिन प्राप्त होता है, और जो कोयले से प्राप्त होता है उसको हम कुड़ताल कहते हैं। तो हमारा 81 का 1 सही होगा। अब हम 82 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है। जिसका ऑप्शन बी, समय पूर्व ही उस अनुबंध पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, ये बी गलत है। 83 में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। 1 सही है। 83 का 1 सही है। और 84 में है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कराना है, मतलब कि अलैंगिक जनन कैसे होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, प्लांट में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट है, ईस्ट है, तो इनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, इसमें हमें बताना है। जैसे कि गुलाब में जो होता है वो कायिक प्रवर्धन होता है का पश्चिम, और दूसरे का खमीर या ईस्ट में मुकुलन होता है। तो इसमें जो है हमारा ये ए ऑप्शन सही होगा। 85 नंबर में आएगा, निम्नलिखित में से पादप रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं। तो इसका ये जो सिट्रस कैंकर है ना, ये सिर्फ जीवाणुओं द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा इसमें। और अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि 1/3 ओम है, तो उसमें क्या हो सकता है, तो 8/9 ओम इसका आंसर होगा। और ऑप्शन बी इसका सही है। 87 का, एक शिक्षिका अपनी कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर के में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली और एक उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित में से किनको संभावित रूपों से नियोजित किया जाएगा। तो इसका अवलोकन और आगमनात्मक तर्क शक्ति, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 87 में ऑप्शन बी और सी उसमें सही है। 88 नंबर में हम लोग देखेंगे, कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुँचाया है शिवाय। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर एक ही जगह पे ढेर सारे बीज जो गिर जाते हैं और वो अंकुरित हो जाते हैं तो फिर क्या होगा।
तो अगर एक ही जगह पे ढेर सारे बीज गिर जाएंगे, अंकुरित होंगे, तो वो नई किस्म उत्पन्न करने में, नई किस्मों को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगे। 89 नंबर, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारक है? कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रयोगों की व्याख्या करना। ऑप्शन ए सही है 89। और 90 और लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना और जो सही है वो बताना है। रेयान एक संश्लिष्ट तंतु सही है। रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग से बनाया जा सकता है। ये बात जो है ये गलत है, तो ए सही है और दूसरा गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।